वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को यहां दिए गए लाल बटन को दबाकर फ्री में सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर तुरंत पा सकें और कोई वीडियोस मिस ना हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप देकर गए थे कि यहाँ फिर कोई कभी बस नहीं पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी ये हंसता खेलता गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आए लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं की बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा ही वहां के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में सैलानी घूमने तो आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और ये गांव उनमें से एक था। मेहनती और रहीस पालीवाल की कुलधार शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोड़ में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते थे। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता था, पर आप यदि अब भी भरी गर्मी में इन वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े थे, इसीलिए एक सिर वाले घर से दूसरे सिर तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियां कमाल के हैं। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात तो यह है कि पाली से कुलधरा आने के बाद पालीवालों ने रेगिस्तानी सरजमीं के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती पालीवालों की समृद्धि का रहस्य था। पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच, प्रयोगों और आधुनिकता की वजह से उस समय भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर रहता था और बड़ी शान से जीता था। जिप्साम की परत बारिश के पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल खेती करते और ऐसी वैसी नहीं बल्कि जबरदस्त फसल पैदा करते। पालीवालों के जल प्रबंधन की तकनीक ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी तथा तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे सघन रेगिस्तान बनाया। पालीवालों ने ऐसी तकनीक विकसित की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जमा होता था। दोस्तों, जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया? जी हाँ, इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। इसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का पल था। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। बस फिर क्या था,
गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां के हालात वैसे ही है जैसे उस रात थी जब वो लोग इसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां गए जरूर, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, कोई नहीं जानता। पर्यटक यहाँ पर उस चाह में आते हैं कि उन्हें यहाँ दबा हुआ सोना मिल जाएगा, क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से शायद उसे सोना हाथ लग जाएगा। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जहां की अदब और नफासत के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन एक समय था जब लोग यहाँ से गुजरने से खौफ खाते थे, क्योंकि दिन ढलते ही यहाँ भूत प्रेतों का डेरा जमने लगता था। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां शाम होते ही लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि रात में घर से बाहर भी झांक सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि लखनऊ की ऐसी जगह आखिर कौन सी थी। लखनऊ का बेलिगारत एक ऐसी जगह है जिसका नाम जुबान पर आते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल बेलिगारत रेजिडेंसी उस रास्ते पर है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से जोड़ता है। कहते हैं एक समय था जब हजरतगंज के लोग रात को पुराने लखनऊ के रास्ते जाने से कांपते थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह था भूतिया बेलिगारत। वैसे तो लखनऊ में देखने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन यहाँ के रेजिडेंसी की बात कुछ अलग है, क्योंकि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। दोस्तों, एक समय था जब रेजिडेंसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी रहा करते थे। इसके निर्माण कार्य की बात करें तो 1775 में नवाब आसफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया था, जबकि 1800 ईस्वी में इसे नवाब सादत अली खान ने इसे पूरा कराया। यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। सभी कब्र पर एक एक पत्थर लगा है जिस पर मरने वाले का नाम लिखा है। एक बार लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वो रेजिडेंसी में एक रात रुक सके। उस समय रेजिडेंसी को लेकर इतना खौफ था कि रात में समय बिताना तो दूर, उसके आसपास कोई भटकता नहीं था। ऐसे में यहाँ अकेले रात बिताना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। शर्त लगी तो जाना भी जरूरी था। तीनों दोस्त हिम्मत कर बेलिगारत पहुंचे। रेजिडेंसी की दीवारें टूटी पड़ी थी, इसीलिए किसी को अंदर जाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जैसे ही समय बीतने लगा, 2 दोस्त तो वहां से चले गए, लेकिन एक वहीं रह गया। सुबह होते ही जैसे बाकी के 2 दोस्त रेजिडेंसी पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनका तीसरा दोस्त जमीन पर पड़ा है।
पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हार्ट अटैक आने से उनके दोस्त की मौत हो गई थी। मौत की वजह वो डर था जो भूत की कहानी उसने सुनी थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो सामने आया कि जमीन में एक कील गड़ी थी जिसमें उसका कुर्ता फंस गया था और किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने मौज मस्ती में गाड़ दी थी। कहते हैं बेलीगारत रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मार काट के जोर जोर से आवाजें आती हैं। देखने पर ऐसा लगता है मानो पेड़ों पर सफेद कपड़ों में भूत या प्रेत की आत्माएं लटक रही हों। कहा जाता है कि बेलीगारत के पीछे लाशें मिलती थी। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन आज भी लोग यहाँ जाने से बचते हैं, इस डर से कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि इसकी मरम्मत कर रेजिडेंसी को संरक्षित कर दिया गया है। चारों ओर बाउंड्री कर लाइटिंग की उचित व्यवस्था है। रात में भी यहाँ लोग आराम से आ जा सकते हैं। रेजिडेंसी में शाम को कार्यक्रम भी आयोजित होता है जिसमें उसके इतिहास को दिखाया जाता है। यहाँ एक मेमोरियल म्यूजियम भी है जिसमें 1857 की लड़ाई का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। रेजिडेंसी के आसपास बड़े बड़े लॉन हैं जिन्हें खूबसूरती से संवारा गया है। खैर, इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि आज भी ये जगह रात के सन्नाटे में हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो जाती है। लोग यहाँ जाने से डरते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों से शेयर करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।